हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सब? तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए पावर मॉड्यूल 3 की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। सेशन शेड्यूल नहीं था, मुझे पहले ही शेड्यूल करना पड़ा, उसके बाद जाके मैंने सेंड किया सबको। एंड चलिए, पावर मॉड्यूल 3 1 और 2 उम्मीद करता हूँ आप सभी देख चुके होंगे। आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए मेंस लेवल कंटेंट के लिए मैंने विद्या मैगजीन आप सभी को इस टेलीग्राम चैनल में दी हुई है, पिन की हुई है इसमें फाइल। आप उसका इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारा मेंस का प्यारा प्यारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। सॉल्यूशंस भी उसी में दिए गए हैं, तो विद सॉल्यूशन विद अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। विद्या मैगजीन, मेंस लेवल मैगजीन, इस टेलीग्राम चैनल में आप जाके एक्सेस कर सकते हो। पिन की गई फाइल है इसके अंदर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उससे ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो @studyfied सर्च करके, ठीक है। कोई भी अगर मुझसे मेंस का कोर्स पढ़ना चाह रहा हो, रेगुलर रोज़ क्लास हो रही है 2-2 घंटे की, और आप में से कोई भी बच्चा अटेंड करना चाहता हो तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके मेंस की वो क्लासेस अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो तो ज़रूर मेंस अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले। वो अनअकैडमी बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन पे जो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेगा उसको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, और 6 महीने की जो यहाँ पे 2 सालों की जो सब्सक्रिप्शन लेगा उसको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर वो 21 से 23 दिसंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन लेता है, यानी कि आज और कल में, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ड्यूरेशन आपको तभी मिलेगी जब आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे TT10। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्रिप्शन लीजिए, और कंप्यूटर रीजनिंग, हिंदी, जीए, सब कुछ क्वांट के साथ ये सब भी आपको मिलेगा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने के साथ ही, ठीक है। इस कोड से एक तो सब्सक्रिप्शन की ड्यूरेशन बढ़ जाती है और कुछ 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे DI सेट के साथ। एक बार सभी बच्चे रीडिंग लेंगे क्या दिया गया। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ रीडिंग लेने का 30 सेकेंड्स का। 30 सेकेंड्स में रीडिंग लेंगे सारे बच्चे, क्या दिया गया। फटाफट से, एनर्जी की कमी नहीं रहनी चाहिए बच्चों, फटाफट से, बिल्कुल तेजी से। गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जल्दी से, रीडिंग ले ली सबने? शाबाश। एक और ज़रूरी सूचना, आपको मैं 8 आवर्स की मैराथन क्लास लेने वाला हूँ। 8 आवर्स की 2 मैराथन क्लासेस लेने वाला हूँ, ठीक है। 4-4 घंटे की 2 मैराथन क्लासेस लेने वाला हूँ आप सभी की मैं, ठीक है। 4-4 आवर्स की 2 मैराथन क्लासेस लेने वाला हूँ मैं, 10 बजे से लेके 2 बजे तक। 10 बजे से लेके 2 बजे तक, कब कब? सैटरडे और संडे को, ठीक है जी। बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी अपडेट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अपडेट। सैटरडे और संडे को मैं 8 घंटे की, 4-4 घंटे दोनों दिन मैराथन क्लासेस लेने वाला हूँ मेंस की। मेंस मैराथन 1, मेंस मैराथन 2, ठीक है। ये होगी अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। अनअकैडमी की जो फ्री क्लास होती है, अनअकैडमी स्पेशल क्लास होती है, उसके अंदर ये होंगी, ठीक है। और 8 घंटे की होंगी ये, 4-4 घंटे दोनों। 10 से 2, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, इस तरीके से होने वाली हैं दोनों दिन, सैटरडे और संडे को, कमिंग सैटरडे संडे को, ठीक है। तो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस होंगी, मैंने लॉन्च कर दी है। आप मेरी प्रोफाइल पे जाके अनअकैडमी पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पर फ्री क्लास होगी, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास होती है ना, जो फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और इसके अलावा आप में से कोई भी स्टूडेंट ना ज्वाइन कर पा रहा हो लिंक से, तो मैं उसके लिए वीडियो भी बता दूंगा आपको, वीडियो बना के छोटी सी दे दूंगा कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। सभी के लिए है वो। अब ये डेटा क्या दे रहा है आपको? टेबल शोज द डेटा रिगार्डिंग 6 डिफरेंट फोन्स, टाइप्स ऑफ सेल फोन्स: iPhone 11, Nokia N3, Samsung F40, Asus Zenfone, Realme X3 and MI Poco 3 sold by a store in a month। एक मंथ में एक स्टोर है जो वो किस हिसाब से सेल कर रहा है। अलग अलग तरह के मोबाइल फ़ोन्स की बात हो रही है। उसके बाद आपको वो बता रहा है कि कितनी यूनिट्स बेची गई हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, मतलब कितने मोबाइल बेचे हैं। iPhone 11 यहाँ पे 15 मोबाइल बेचे हैं,
ठीक है। और नोकिया N3 10 मोबाइल बेचे हैं, ये दोनों यहाँ मिसिंग, ये 20 बेचे हैं, ये मिसिंग। उसके बाद आपको इवन बता रहा है कि हर एक यूनिट का, ईच यूनिट का मतलब एक मोबाइल का क्या कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 32,501 का है, यहाँ पे CP MP मिसिंग, यहाँ पे CP SP मिसिंग, यहाँ पे SP मिसिंग, यहाँ पे CP मिसिंग, ऐसे ही अलग अलग जगह कुछ कुछ मिसिंग डेटा है। ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको जो डेटा दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, ये ईच यूनिट का दिया हुआ है, एक यूनिट का दिया हुआ है, सबका कंबाइंड नहीं दिया हुआ। ठीक है। और ये आपको दिखाया जा रहा है टोटल कितनी यूनिट बेची है उन्होंने। तो चलिए सवालों की शुरुआत करें, रेडी हो आप? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो प्रायर डेटा कैलकुलेट करना हो। जो प्रायर डेटा कैलकुलेशन होता है ना कि भाई हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले डेटा कैलकुलेट करके चले, वो इसमें है ही नहीं। ठीक है। मतलब क्वेश्चंस दमदार होने वाले हैं इसके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तोड़ मरोड़ पाएंगे। पहला सवाल, जल्दी 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 मेरे भाई, जल्दी जल्दी। चलिए फटाफट से बताएंगे। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी आपको, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, तो बाहर सफाई वाली गाड़ी आई हुई है, तो उसकी आवाज़ है वो। थोड़ा अगर आपको आप तक पहुंच रही हो तो थोड़ा सा इग्नोर करना यार। देखो टाइम इज अप। तो आपने क्या बताना है? आपने बताना है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बाय स्टोर फॉर द सेल ऑफ ऑल iPhone 11 एंड ऑल iPhone X3। ठीक है, इनका आपने बताना है। तो ये किस हिसाब से आपने ऑपरेट करना है इसके अंदर, ये अभी हम देख के समझने वाले हैं। और जिन जिन बच्चों का आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, आप फोकस्ड वे में मेरी बात सुनो। ठीक है, देखो क्या कह रहा हूं मैं। कह रहा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ ऑल iPhone 11 इज 2.5% लेस देन द सेल फ्रॉम ऑल Realme X3 and the ratio of the cost price of 1 unit of MI Poco 3 and iPhone 11 is 9:10। ये आपको एक एक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपको फिर इंडिविजुअली सेल के हिसाब से बताना है कितना कितना आउटपुट। सबसे पहली बात, रेवेन्यू ऑफ ऑल iPhone 11 बता सकते हो आप? हाँ जी बता सकते हैं। एक iPhone 11, रेवेन्यू का मतलब सेलिंग प्राइस होता है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना है। रेवेन्यू का इंडिकेशन होता है सेलिंग प्राइस से, मतलब कितना कस्टमर हाथ में पकड़ा के गया पैसा आपके। ठीक है, तो 32,500 रुपये एक का, 15 का कितना हो गया? इतना हो गया। तो ये टोटल है, टोटल रेवेन्यू है ये। ठीक है, बढ़िया। अब ये कहता है कि iPhone 11 का 2.5% लेस है Realme X3 से। तो एक बात बताओ यार, अगर मैं iPhone 11 की बात कर रहा हूँ, Realme X3 की बात कर रहा हूँ, इनकी रेशो बता सकता हूँ मैं इसकी सेलिंग प्राइस की, रेवेन्यू की? 2.5% मतलब 1/40, तो 1/40 लेस है इससे, तो ये 40 है, तो इससे 1/40 लेस मतलब ये 39 होगा। ये बात हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है बच्चे, तो ये iPhone 11 का यानी कि 39 यूनिट्स के बराबर हो गया। ये 39 यूनिट्स के बराबर हो गया, इस बात को आप समझते हो? और अगर ये 39 यूनिट्स के बराबर है, हम 40 यूनिट्स की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको डिवाइड कर दिया आपने 32500 और इंटू 15 डिवाइडेड बाय 39, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। और अगर मैं 40 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ। 40 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। इससे मुझे पता चल गया कि सारे के सारे Realme X3 का, जो सारे के सारे Realme X3 हैं, उनका प्राइस कितना है। ठीक है, बट एक्चुअल में Realme X3 कितने हैं? अगर आप देखोगे Realme X3 कितने हैं सारे के सारे, तो आपने देखा भैया यहाँ पे Realme X3 20 हैं। ठीक है, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है आपके पास, यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है उससे। चलो अच्छी बात है, आ गया। फिर उसके बाद आपको कहता है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द स्टोर फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल iPhone 11 और ऑल Realme X3।
ये भी ठीक है, अच्छी बात है यार। अब हमें एक तरीके से कॉस्ट प्राइस नहीं पता था आईफोन 11 का, उसके लिए इसने ये रेशो दे दी 9:10 की, कि भाई एक यूनिट जो है ना, एक यूनिट MI पोको 3 की और आईफोन 11 की उनकी रेशो 9:10 है। अब MI पोको 3 है 22,500, तो 9 यूनिट की वैल्यू होगी 22,500, तो एक यूनिट की वैल्यू 2500 हो जाएगी और 10 यूनिट की वैल्यू 25,000। तो हमें यहाँ पता चल गया कि ये जो मिसिंग पार्ट है ये कितना है, 25,000 है ये मिसिंग पार्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब ये बातें भी देख ली, नीचे वाली बात भी देख ली, ओवरऑल हमने देख लिया भैया क्या चल रहा है। अब हमने यहाँ प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट के लिए हमको टोटल पता होना चाहिए कि किस हिसाब से टोटल ऑपरेट हो रहा है हमारा। ठीक है, अब 1% पे कितना प्रॉफिट हो रहा है इसका अंदाज, एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है इसका अंदाजा लगा लो, उसी से टोटल का पता लग जाएगा। अब इधर आपको पता है कि 25,000 रुपये की चीज़ बेची जा रही है 32,500 रुपये में। ठीक है, Realme X3 में इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो Realme X3 के एक यूनिट की वैल्यू कौन बताएगा मुझे कि एक यूनिट कितने का है? जल्दी से बताओ, जो ये Realme X3 है इसका एक यूनिट कितने का जाएगा, जल्दी से बताओ, क्या बता सकते हैं हम? देखो कैसे होगा, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको पता है कि यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो देखो ये सारे के सबका मिला के है, ये सबका मिला के है, तो ये 20 के 20 का है मिला के, तो 20 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो ये 2 बार कट गया, 2 बार कट गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये आपको न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, 15 2 जा 30, बाकी सब हटा दूं, 15 2 जा 30 मिल रहा है आपको, बाकी ऊपर रख दिया मैंने, इतना है प्राइस। आपने 3 से कैंसिल किया 10 आया वैल्यू, 3 से कैंसिल किया 13 आई वैल्यू, 13 से कैंसिल किया मुझे यहाँ वैल्यू कितनी मिल गई, 2500, 2500 का 10 गुना 25,000। ये बात भी ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब आप सब बच्चों ने क्या किया होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस निकाला होगा मल्टीप्लाई करके, जो कि बहुत लेंदी काम है, मैं नहीं करूंगा वो। क्यों, देखो जरा, यहां कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, यहां 2500 रुपए की चीज 32,500 में जा रही है। ठीक है, मतलब मैं कह दूं यहां पे कि 7500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 7500 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 25,000 पे, तो मैं कह सकता हूं यहां पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ये बात बोली जा सकती है। दूसरी तरफ यहां पे देखोगे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 20,000 पे, मतलब 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 15 और 20, यानी कि इनकी रेशियो कितनी हो गई, 3 और 4। तो एक तरफ मैं यहां पे मैं एक बार डिसअपियर हो रहा हूं क्योंकि ये जगह मुझे यूज करनी है। अब आईफोन 11 पे कुल मिला के 30% का प्रॉफिट हो रहा है, Realme X3 पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और ये इनकी रेशियो क्या है, किस रेशियो में है, ये 3:4 में है। तो आप यहां पे वेट एवरेज लगा दो भाई, एक पे 30% का फायदा, तो 3 पे कितना, 30 गुना 3 90% का, एक पे 25% का फायदा, तो 4 पे कितना, 100% का फायदा, और टोटल कितना है, 3 + 4 यानी कि 7, तो टोटल फायदा इतना हो जाएगा, हम ये बात बोल सकते हैं, टोटल फायदा इतना हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, जल्दी से बताओ, क्योंकि ये चीज भी समझने वाली है, कितने बच्चे इस बात को एग्री करते हैं। जितने बच्चे इस बात को एग्री कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने किया है ये बिल्कुल गलत है। बच्चों हम सीखने के लिए हैं यहाँ पे, और जब तक मैं ऐसी चीजें करके नहीं दिखाऊंगा ना हम आपको, तो आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये हम तब कर सकते हैं जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेम होगा, इसमें हल्की सी मॉडिफिकेशन करनी है। अभी एग्जैक्टली जिसने ये किया वो गलत है, इसमें हल्की सी मॉडिफिकेशन करनी है हमने, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की रेशियो ये नहीं आएगी जो 3:4 आपने लिखी है, कॉस्ट प्राइस की रेशियो कुछ और आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है कि जब हम प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हैं, अब मैं वापस डिसअपियर हो रहा हूं, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हैं तो हमें रेशियो मिलती है कॉस्ट प्राइस की, पर क्या ये 3:4 कॉस्ट प्राइस की रेशियो है, तो जवाब है नहीं, 3:4 कॉस्ट प्राइस की रेशियो नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस की रेशियो क्या आएगी मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस की रेशियो क्या आएगी, जरा ध्यान से देखो, बताओ। आपको पता है कि यहां पे 15 यूनिट बेची गई हैं और एक यूनिट का प्राइस है 25,000। ठीक है, दूसरी तरफ 20 यूनिट बेची गई हैं और एक यूनिट का प्राइस है 20,000। अब इससे जो रेशियो आएगी वो आपके काम की रेशियो है, जैसे कि यहां पे देखोगे तो 3:4 की रेशियो है, ये 3 0 से 3 0 कट गई, और उसके बाद आप काटोगे 5 से तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 5 से काटने पर ये 4 की रेशियो आई है, यहाँ 5 आई है, तो रेशियो आएगी आपके पास 15 और 16 की।
क्या रेशो आएगी? 15 और 16 की। ये जो 15 और 16 की रेशो आएगी, दिस इज द फाइनल रेशो रिक्वायर्ड। ये रेशो आपको चाहिए थी, गलती कर दी कईयों ने। अब देखो, एक यूनिट पे 30% का फायदा, तो 15 पे कितना? 15 गुना 30 यानी कि 450%। एक यूनिट पे 25% का फायदा, तो 16 पे कितना? 16 का 25 गुना कितना होता है? 400%। और टोटल यूनिट कितनी होगी? 15 प्लस 16 31। अब करो सॉल्व, अब करो सॉल्व, किसने रोका है? अब बता सकते हो आप? जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 850% बटे 31। इसको आप चेंज कर दो, इसको आप लाइक कन्वर्ट कर दो इस मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, यू विल गेट योर आंसर। 31% वाला ही आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फॉर श्योर यही होगा। एक बार यूनिट डिजिट से चेक कर लो। 1 7 7 प्लस 3 10, पीछे 10 आ रहा है। और 27 का 31 गुना होता कितना है? 27 का 31 गुना करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 810 प्लस 27 837, 837 प्लस 13, यही है 850 बटे 31। डी ऑप्शन आंसर आ गया। तो बच्चों आपको खेलना पड़ेगा इस सवाल में, ढंग से खेलना पड़ेगा। अगर आप ढंग से खेलोगे नहीं तो यही सवाल आपके लिए लेंदी भी होगा, यही सवाल आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। अब मैं आ जाऊं क्या, अपीयर हो जाऊं क्या? बताओ। अपीयर होने से पहले मैं क्विक रिपीट कर देता हूं कि मैंने इस सवाल में पूरा क्या क्या किया है। ध्यान से समझना, मैंने इस सवाल में क्या क्या किया है, फोकस के साथ सुनना। सबसे पहले उसने बोला कि टोटल रेवेन्यू जो है उसमें 2.5% लेस है आईफोन 11 का Realme X3 से। इससे मुझे Realme X3 का सेलिंग प्राइस पता चल गया एक आर्टिकल का। ठीक है, मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस था, टोटल सेलिंग प्राइस से मैंने टोटल सेलिंग प्राइस निकाला और Realme X3 का, फिर Realme X3 टोटल 20 मोबाइल थे, उससे डिवाइड करके मैंने ये 25,000 निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे आईफोन पोको M3 और आईफोन 11 का 9:11 की रेशियो पता थी कॉस्ट प्राइस की, उससे मैंने ये 25,000 निकाल लिया। अब 25,000 से 32,500, फायदा कितना हुआ? 7,500 का, 7,500 का, वो कितना होता है? 30% होता है। इधर फायदा कितना हुआ? 20,000 पे कितना फायदा हो गया? 5,000 का। 5,000 का फायदा 20,000 पे मतलब 1/4 का फायदा, मतलब 25% का फायदा। ठीक है, अब एक तरफ हो रहा है 30% का फायदा, एक तरफ हो रहा है 25% का फायदा। और जब आप 25% और 30% पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको रेशो मिलती है कॉस्ट प्राइस की। तो वेट एवरेज के लिए भी आपको कॉस्ट प्राइस की रेशो चाहिए होगी। टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो। 15 आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 25,000 का, तो 15 आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 25,000 का, टोटल सेलिंग प्राइस इतना हो गया। और इधर देखो कि 20 आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 20,000 का, मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। इनको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 15-16 की रेशो आ गई। 15-16 की रेशो आ गई, आपने लगा दिया वेट एवरेज। वेट एवरेज लगाया, बहुत सिंपल था, 30 इंटू 15 450, 25 इंटू 16 400, डिवाइडेड बाय 15 प्लस 16 31, 850 बाय 31% आ गया आंसर। ओके, इसी को मिक्स्ड एवरेज, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में, 27 13 बाय 31% आपका आंसर आ गया। बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व किया गया है और बेहतरीन अप्रोच, यही हमने सीखना है, यही हमने अप्लाई करना है। ठीक है जी, आ गया समझ में? चलो अगला सवाल करके दिखाओ, रुकना है ही नहीं। अगला सवाल मेरे को छोटा सा आसान सा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है, जल्दी से सॉल्व कर दो। एक बार लाइक कर दो सारे बच्चे इस सेशन को एक साथ। जल्दी जल्दी। टाइम इज अप। देखो भाई, टाइम थोड़ा है, थोड़ा ध्यान से सुनो सभी बच्चे, ध्यान से। कहते हैं Asus Zenfone, Realme X3 और Samsung F40। Asus Zenfone, Realme X3 एंड Samsung F40, इन तीनों की बात हो रही है। कहते हैं इन तीनों के जो यूनिट बेचे गए हैं वो 5-4-4 की रेशियो में है। भाई Realme X3 तो 20 बेचे गए हैं, Realme X3 20 बेचे गए हैं, इस 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 5, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 5। तो Asus Zenfone बेचे गए हैं, Asus Zenfone कितने बेचे गए हैं? 25। सुनो ध्यान से मेरी बात को, Asus Zenfone बेचे गए हैं 25,
और सैमसंग F40 बेचे गए हैं 20। ठीक है, तो चलो ये हुआ हमारे सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चिल है, बिल्कुल चिल है। उसके बाद पता क्या कहते हैं वो, उसके बाद कहते हैं कि जितना डिस्काउंट अलाउ किया गया है एसुस ज़ेनफोन में वो 50% ज्यादा है डिस्काउंट सैमसंग F40 में। डिस्काउंट एसुस वाला और डिस्काउंट सैमसंग F40 वाला, इनकी रेशियो कह रहा है वो कि भैया जितना F40 में गया है उससे 50% ज्यादा एसुस में गया है। 50% मतलब 1/2, तो 2 इसमें गया तो उससे 1 ज्यादा 3 इसमें गया, ये हम कह सकते हैं। अब दोनों में से किसका डिस्काउंट पता है तुम्हें? एसुस ज़ेनफोन का डिस्काउंट पता है तुम्हें? भाई 34,500 की चीज चली गई 30,000 में, मतलब 4500 का डिस्काउंट चला गया एसुस में। अब इस 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 4500, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1500, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 गुना 1500 यानी कि 3000। तो भाई सैमसंग F40 में 3000 का डिस्काउंट दिया गया, तो 40,000 की चीज चली गई 3000 कम में, यानी कि 37,000 रुपए में। ये बात भी ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हमने बताना कितना है, हमने बताना क्या है, कहता है टोटल रेवेन्यू जनरेट बाय द सेल्स ऑफ ऑल एसुस ज़ेनफोन एंड ऑल सैमसंग F40। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब एक सिंपल सी बात है, 37,000 का एक फोन बेचा है, 20 फोन है टोटल, तो 37 का डबल कितना होता है? 74। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास, टोटल रेवेन्यू बताना है ना। ये तो ज्यादा नहीं आ रहा, तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तुम्हारे आंसर तो बहुत ज्यादा है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा, ये तो एक का ही बहुत ज्यादा आ गया। 37,000 का डबल होता है 74,000, 7,40,000 तो यही आ गया। 7,40,000 तो यही आ गया, और उसके बाद 30,000 का 25 गुना करोगे तो 7,50,000 ये आ गया। तो कुल मिला के 14,90,000 आ रहा है भाई, 14.9 लैक्स आ रहा है, 14.9 लैक्स यानी कि नन ऑफ दीज। समझ गए? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल, एनर्जी कम नहीं पड़नी चाहिए, फटाफट से करो। सर एक बच्चा कहता है सर डिस्काउंट परसेंटेज है वो, अरे नलायकों, इसने क्या लिखा है? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, नॉट द डिस्काउंट परसेंटेज। चलो जल्दी सॉल्व करो। बताओ बताओ जल्दी बताओ, टाइम इज अप, टाइम इज अप। वो कहता है कि भैया ऐसा है, जो प्रॉफिट हुआ है ना तुम्हें, एक यूनिट नोकिया N3 बेचने पे और एक यूनिट MI पोको 3 बेचने पे, वो 1:3 की रेशियो में है। तो भैया ऐसा है, MI पोको 3 में जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें पता है कि 7500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। देखो 22,500 रुपये की चीज़ अगर जा रही है वहाँ पे 30,000 रुपये में, तो 7500 का प्रॉफिट हुआ है, ये बात हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं ना ये बात हम? जी बिल्कुल कही जा सकती है। तो MI पोको 3 में 3 यूनिट की वैल्यू है 7500, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 2500। तो नोकिया N3 में 2500 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वो 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये बात हम कह सकते हैं एक यूनिट में। और फिर कहता है प्रॉफिट अर्नड ऑन नोकिया N3, प्रॉफिट जो नोकिया N3 पे हुआ है वो 25% है, इज 25% ऑफ द डिस्काउंट। मतलब एक तरीके से ये कह रहा है कि भैया जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना तुम्हें, वो 1/4 है उस डिस्काउंट का। तो ये 2500 किसका 1/4 है? 10,000 का। मतलब नोकिया N3 में 10,000 का डिस्काउंट दिया गया, तो 10,000 का डिस्काउंट दिया गया, तो 50,000 में से 10,000 गया, 40,000 रुपये में वो चीज़ बेची गई होगी, और 40,000 का बेचा तो 2500 का फायदा हुआ, मतलब 37,500 रुपये की खरीदी होगी। बस यही तो था, हमने बताना है नोकिया N3 यानी कि 37,500, सैमसंग F40 यानी कि 25,000,
रियलमी X3 यानी कि 20,000 और MI Poco 3 यानी कि 22,500। इनका एवरेज बताना है हमने, तो बता दो क्या दिक्कत है। 37,500 और 22,500, तो ये आ गया 2,500, 7,500, 10,000, 60,000, 60,000 और ये हो गया अपना 80,000, 80,000, 1,05,000। 1,05,000 को 4 से डिवाइड कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, 1,250 और 25,000। 25,000 और 1,250 कितना हो गया, 26,250। 26,250। अब एक बच्चा कहता है कि सर आपने ये 10,000 कैसे निकाला, 40,000 कैसे निकाला, वो बता दो। अच्छा तुम्हें 2,500 समझ में आ गया, 2,500 कैसे आया, 2,500 समझ में आ गया क्या, 2,500 कैसे आया है बताओ। 2,500 तो सिंपल था। फिर वो कहता है कि जितना तुमने नोकिया N3 पे डिस्काउंट दिया है ये 25% है, उस जितना तुम्हें नोकिया N3 पे फायदा हुआ है, 2,500 का फायदा हुआ है ना, ये फायदा 25% है, 1/4 है। किसका 1/4 है, जो डिस्काउंट यहां पे दिया गया उसका। तो 2,500 किसका 1/4 होता है, 2,500 इसी का 1/4 होगा। तो 2,500 10,000 का 1/4 है, तो मतलब 10,000 का डिस्काउंट दिया गया। अब 50,000 पे 10,000 का डिस्काउंट होगा तो 40,000 में वो चीज बेचोगे, और 40,000 में कोई चीज बेची है 2,500 का फायदा करके, तो 40,000 माइनस 2,500, 37,500 की वो चीज खरीदी होगी। सिंपल सी बात। अगला क्वेश्चन, रुकना ही नहीं है, टूट पड़ो। भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर देखते हुए चलो जी देखो, लास्ट लाइन पढ़ ली होगी तुमने कि टोटल रेवेन्यू नोकिया N3 में हुआ है 4,50,000 रुपए का। नोकिया N3 कितने, 10 हैं। 10 चीजें बेच के 4,50,000 रुपये आए हैं, तो एक चीज बेच के कितना आएगा, 45,000। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये बोल रहा है एक यूनिट का 45,000 पता लग गया, कहता है 50% का प्रॉफिट भी हुआ। 50% का प्रॉफिट मतलब 1/2 का प्रॉफिट, मतलब 2 रुपए की चीज पे 1 का फायदा, और उसको 3 में बेच देना। पर बेचा तो 45,000 का है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 45,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15,000, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 गुना 15,000 यानी कि 30,000। ये बात हम बोल सकते हैं। चलो ये लास्ट लाइन थी, इससे हमने ये चीज निकाल ली पहले। अब शुरू वाली लाइन पे आओ, पहले वाली लाइन पे। कहता है जी आईफोन 11 को हमने 100% अबव मार्क कर दिया कॉस्ट प्राइस से, एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ वन नोकिया N3 इज 60% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ आईफोन 11। तो ये जो नोकिया N3 का कॉस्ट प्राइस है ये 60% है, ये 60% है, मतलब ये 3/5 है किसका, ये 30,000 3/5 किसका होगा, ऑब्वियसली 30,000 3/5 50,000 का होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 50,000 का होगा। अभी 50,000 क्या है, ये 50,000 क्या है, ये 50,000 मार्क्ड प्राइस है किसका, एक यूनिट आईफोन 11 का मार्क प्राइस है ये, तो 50,000 आ गई वैल्यू। अब ये 50,000 जो मार्क प्राइस है आईफोन 11 का, ये कैसे आया, तुमने 100% ऊपर मार्क किया आईफोन 11 को, मतलब डबल कर दिया आईफोन 11 का कॉस्ट प्राइस। डबल कर दिया मतलब आईफोन 11 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25,000 का आधा यानी कि 50,000 का आधा यानी कि 25,000। ये बात भी ठीक है, ओके। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आईफोन 11 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल रियलमी X3। ये क्या है सवाल है कोई, एक आईफोन 11 है 25,000 का, कितने आईफोन 11 है टोटल, 15, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इतना आ गया आईफोन का। रियलमी X3 एक है 20,000 का, टोटल रियलमी X3 है 20, तो इनकी रेशो निकाल लो,
इनकी रेशो निकाल लो। 3 0 से 3 0 खत्म जी, बिल्कुल खत्म। 5 से काटा 4 बार कटा, 5 से काटा 3 बार कटा, और कुछ कटेगा नहीं। यहाँ वैल्यू आ गई 75, यहाँ वैल्यू आ गई 5 से ही कटेगा, मतलब एक बार, चाहे यहीं पे काट लो। 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 4 बार। तो आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगा? आपको ओवरऑल मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा 15, राइट हैंड साइड मिल जाएगा 16। तो आपसे पूछ रहा है वो कि ये जो 15 है ये कितना प्रतिशत है 16 का? 15 कितना प्रतिशत है 16 का? अब एक सिंपल सी बात बताओ, 15 को मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16। 16 का होता है 100%, और 16 एक जो होता है वो 16 का होता है 6.25%। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मिल जाएगा 93.75%। बताओ जी, यही डीआई अगर आप मेरे बिना उठाते तो आप एक एक सवाल में बहुत लेंदी अप्रोच लगा रहे होते। ये आपने फील किया होगा पहले क्वेश्चन से ही। इट डिपेंड्स डीआई किस तरीके से कराई जाती है आपको, और आप अलग अलग जगह डीआई देखते हो, आप अलग अलग वीडियोस में डीआई देखते हो, आप अलग अलग प्रैक्टिस सेट में डीआई देखते हो, आपको लगता है ये है असली लेवल, मुश्किल वाला। आशीष सर की क्लास में देखा था, वो तो बड़ा आसान था। आसान डीआई नहीं होती, आसान डीआई का सॉल्यूशन होता है। आप टेढ़ी से टेढ़ी डीआई दो, मैं उसका भी आसान सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। इट डिपेंड्स ऑन द अप्रोच। आपको अप्रोच फाइंड करना है, आपने कितनी ही मुश्किल डीआई क्यों ना हो, आप उसका अप्रोच बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको नंबर्स को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि उसने लूप होल कहां छोड़ा है जिसका मैं फायदा उठा सकता हूं, और लूप होल पक्का छूटता है कहीं ना कहीं। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या कर रहे हो? वो कहता है कि देखो, दो जगहों की बात कर रहा है वो, एक तो सैमसंग S40 की बात कर रहा है, एक रियलमी X3 की बात कर रहा है। सैमसंग F40 और रियलमी X3 कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। मान लो इसका सेलिंग प्राइस ए है तो इसका सेलिंग प्राइस भी ए होगा। ये बात ठीक है अपनी, सिंपल सी बात है। इतनी बात हमने देख ली भाई, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। फिर कहता है टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टोर फ्रॉम द सेल्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ दिस एंड दिस मिला के इतना है 10,50,000। तो आप बताओ कितनी F40 की यूनिट सेल हुई है। फिर एक चीज़ मेंशन भी कर रहा है, स्टोर अर्नड टोटल प्रॉफिट ऑफ 2,75,000 ऑन सेलिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ सैमसंग F40 रियलमी X3। इन दोनों के मिला के जो स्टोर को टोटल फायदा हुआ वो भी आपको बता रहा है कि कितना है। तो यार एक सिंपल सी बात समझो, एक सिंपल सी बात समझो, दोनों की कॉस्ट प्राइस है ना आपके पास, तो यही तो फ़ायदा उठाना है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है आपके पास। अब आपको पता है कि दोनों के टोटल यूनिट्स बराबर हैं, सॉरी दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं। तो दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, इस बात का आपको पता है। ये दोनों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस है, टोटल रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस। ये दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट है। तो आप दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस बता सकते हो कि नहीं बता सकते? मुझे सिर्फ इतना बता दो। टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल प्रॉफिट घटा दोगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 10,50,000 में से 2,50,000 घटाते आप तो आपको मिलता 8,25,000, और घटा दो तो बच गया 7,75,000, बच गया 7,75,000। ये दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस है, ये दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस है, सॉरी। रियलमी X3 का कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000 एक का, तो ये 4 लाख हो गया। 20 लाख 20,000 गुना 4, 20 लाख गुना 20, तो 4 लाख हो गया टोटल। ये सबट्रैक्ट किया तो बचा 3,75,000, 3,75,000 बच गया।
अब 3,75,000 टोटल कॉस्ट प्राइस है सैमसंग F40 का, कॉस्ट प्राइस है 3,75,000, और एक का कॉस्ट प्राइस कितना है 25,000। 15 बार कटेगा, मतलब टोटल 15 सैमसंग F40 बेचे हैं, यही तो पूछा है उसने। समझ गए, समझ गए, इस तरीके से खेलना था इसको। तो सभी के सभी बच्चे इस सवाल को करके दिखाएंगे फटाफट से। अच्छा, ये आप सभी का ना होमवर्क है। एक्चुअल में मेरी एक मीटिंग थी 10 बजे, कई दिन से शेड्यूल थी, और आज मैं पर ये क्लास मिस नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस का पेपर आ रहा है, तो मैं एक एक दिन आपके लिए कीमती है, तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा आपको प्रोडक्टिव ज़रूर बता के जाऊँगा। तो वो मैंने मीटिंग शिफ्ट कर दी 10:45 की, ठीक है। तो उससे पहले मुझे एक PDF भी रेडी करनी है, क्योंकि वो उस PDF के ऊपर ही मीटिंग है। तो अभी मैं ये वाला सेशन एंड करता हूँ। आप सभी इसको एज अ होमवर्क करो, ठीक है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको कि इसका क्या आंसर आया, देखते हैं कितने बच्चे करके जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप में से कोई भी बच्चा बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहे, अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज से पढ़ना चाहे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, हिंदी, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक से हाई लेवल, मेंस वाले कोर्स, कंप्लीट सिलेबस बेसिकली, तो कोई भी पढ़ना चाहे तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके पढ़ सकता है, ठीक है। मेरे कंप्लीट कोर्सेज भी आपको अनअकैडमी पर ही मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको। 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि आगे CET भी आएगा, तो उसकी भी तैयारी हमने अच्छे से करनी है। अभी अगर आप आज और कल में अगर आप TT10 कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लोगे, तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, प्लस 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, 780 का डिस्काउंट भी मिलेगा फीस में, ठीक है। TT10 कोड का इस्तेमाल करोगे, बट ये 6 महीने वाला ऑफर सिर्फ आज और कल तक वैलिड रहेगा। तो आप में से जो भी आना चाहे आ सकता है। 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन पे भी 3 महीने एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, और 10% डिस्काउंट भी। कैसे मिलेगा, वो भी इसी कोड से, TT10, ये रेफरल कोड में डाल के अप्लाई कर देना, ठीक है। तो उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और आपकी सैटरडे संडे 4-4 घंटे की मैराथन होने वाली है, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दोनों दिन, तो रेडी रहना उसके लिए भी, ठीक है। सुबह बाय।